पॉज क्यों कर रहे हो? डीजेइंग स्टार्ट करो। हेलो आईटीजी जनता, सलाम और नमस्कार। आपको एंटरटेन करने के लिए हमें पूरी तरह तैयार लाए है कैंपस की चटपटी खबरें और लेटेस्ट न्यूज, और जानेंगे हमारे स्टूडेंट्स के भी व्यूज। कैंपस तो फुल है बॉस, विद म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। करेंगे ढेर सारी धूम और खूब सारा हंगामा। अगर नहीं मिल पाती है कॉलेज की इनसाइड खबर या नहीं है टाइम करने को बकर, मत ले तू टेंशन यार, हो जा बेफिक्र, क्योंकि कराएंगे हम आपको कैंपस गपशप का सफर। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विजय ध्रुव और मैं हूँ विजय नकुल, एंड वी प्रेजेंट टू यू कैंपस गपशप, द वन स्टॉप प्लेस जहाँ आपको मिलेगी न्यूज ऑफ ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द कैंपस। अरे क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? इसको ऐसे नहीं बजाते। चल एक बात बता, ये इतनी फाड़ू बिल्डिंग ये है क्या? अरे ये नया सैक है। नया सैक? नया सैक बना है सारे क्लब्स के लिए, और इस बार तो क्लब्स भी बहुत मचा रहे हैं। फाइनली इस बार का पार्टिसिपेशन इज वे बेटर देन द लास्ट ईयर। एग्जैक्टली, इस बार लोग टेक्नीशियन और एल्चर के साथ साथ क्लब्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे केडेंस जाकर आया था आईआईटी खड़गपुर, और एक्सप्रेशंस भी डीटीयू के फेस्ट में मचा कर आया है, और रोबोटिक्स भी तो सेकंड आया आईआईटी कानपुर में। वैसे मैंने सुना है इस बार तो क्लब के सेक्रेटरीज इलेक्ट ही नहीं हो रहे। सही है, जिमखाना काउंसिल ने इस बार एक नया सेनेट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें इलेक्टेड सेनेटर्स जो हैं वो क्लब के सेक्रेटरीज को नॉमिनेट करेंगे। यार इतना फाड़ू कर रहा था मैं, सारी बंदियां देख रही थी यार। अबे यार तू क्रिकेट के सामान पहन के हॉकी खेल रहा था। अरे मेरे को भी तो मिल्खा सिंह बनना है। मिल्खा सिंह हॉकी तो नहीं खेलता। अरे हाँ, चल कोई ना, इंटर आईटी की टीम में तो मैं हो ही जाऊंगा। इंटर आईटी में तेरे जैसे लोग पता कितना बचा कर आए हम लोग इंटर आईटी में इस बार हैं? गर्ल्स में हम लोग ओवरऑल चैंपियंस में सेकंड आए हैं, और बॉयज में वेट लिफ्टिंग और वॉलीबॉल में चैंपियंस रहे हैं हम लोग। अरे हाँ यार, मैंने सुना था इस बार की इनॉग्रेशन सेरेमनी में मेरी कॉम और सुष्मिता सेन भी आए थे। Obviously, this time inauguration ceremony was one of the best ceremonies we've ever seen. यार नकुल, कैंपस में जो रिसेंटली गूगल डेव फेस्ट हुआ था, उससे ये क्लियरली पता लगता है कि टेक्नीश पूरी कोशिश कर रहा है टू मेक इट वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्ट ऑफ इंडिया। The most unique factor about this technique was the Wake Up and the Vote campaign, जहाँ पे इन्होंने पूरी कैंपस की जनता को वोटर आईडी कार्ड बनवाने में भी असिस्ट किया था। नकुल एक बात पूछूं? पूछ। एल्चर और टेक्नीश में कॉमन बात क्या है? क्या है? वो है ये बॉल। भले ही एल्चर और टेक्नीश की वर्किंग में कितना भी डिफरेंस हो उनकी थिंकिंग में, पर एट द एंड ऑफ द डे ये वो रिप्रेजेंट करती है कि वो सेम ही फैमिली को बिलोंग करते हैं यार, और वो है आईआईटी गुवाहाटी। जब एल्चर की बात आ ही गई है तो इस बार का एल्चर तो माइंड ब्लोइंग था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, रिस्ट्रिक्शंस भी आई, बट हैट्स ऑफ द टीम जिन्होंने इसको पूरी सक्सेसफुली पुल ऑफ किया। और दे इवन इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशंस व्हिच विटनेस्ड अ ग्रेट पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द कंट्री। और अब आते हैं ऑन द बिगेस्ट इंटर हॉस्टल इवेंट मंथन, जहां हमें देखने को मिलती है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एवरी फील्ड। From modules spanning over dance, drama, music, fine arts and literary, this is surely the time that everyone waits for in the campus. सच में यार, जितना सुना था ना मंथन के बारे में, पूरी हॉस्टल फील्ड की फील आ गई मंथन के लिए काम करते हैं। From prop rooms to late night practices, from studies to our hectic schedules, from first year to fourth year, सब लोग इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं ना कि anyone can easily tell that मंथन is around the corner. और इस बार तो कपिली भी फुल cheered up है to give every hostel a stiff competition. Obviously यार, obviously, कपिली की तो बात ही कुछ और है। और अब तो हमें बस करके दिखाना है, because actions speak louder than words. So guys, that's all we have for you this year. We'll meet you next year at the same place at Campus Gupshup. हेलो, तुम कुछ भूल नहीं रहे? Sorry शक्तिमान, 1, 2, 3, जय कपिली। रात को चैन से सोना है तो जाग जाइए। हमारी भोली भाली जनता जो इन शातिर पॉलिटिशियंस की साजिशों से परेशान हो चुकी है, उनके समाधान के लिए आज हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट जो इंडियन पॉलिटिक्स का नजरिया बदल देने वाले हैं। और आज के हमारे पहले गेस्ट हैं हम सबके प्रिय पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री उर्फ शक्तिमान। तो शक्तिमान जी, क्या इस
स्ट्रेटजी है आपकी इस इलेक्शन के लिए? देखिए, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों से हमने मूल्यों और अच्छी आदतों का विकास किया। अपने इसी मोरल डेवलपमेंट मॉडल को हम सभी भारतीय कॉमिक्स को लागू करना चाहते हैं। तो शक्तिमान जी, क्या राज है आपकी पॉपुलैरिटी का? हमारी कहानियां तो चतुर और मनोरंजक होने के साथ साथ मूल्यों के विकास पर भी ध्यान देती है, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों से। बच्चों को मेरी कई कई बातें आज भी याद होंगी, जैसे खाने से पहले और शौच के बाद धोगे दोनों हाथ तो हमेशा रहोगे आबाद, और आंखें हैं हमारी दो अनमोल मोती, हमेशा बरकरार रखना इनकी ज्योति। अरे बस बस, बहुत हो गई संस्कारों की बातें। ठहरो, क्या तुम सही कर रहे हो? सॉरी शक्तिमान। तो अगर बाद में नहीं है रोना तो शक्तिमान को ही वोट देना। हमारे अगले मेहमान सरकार को जड़ से हिला देने का वादा करते हैं और दुष्ट एवं भ्रष्ट नेताओं को सजा दिलाने का बयान देते हैं। तो बुलाते हैं हम सबके प्रिय चाचा चौधरी जी को और उनके चुनाव चिन्ह रॉकेट को। तो चाचा जी, क्या एजेंडा है आपका इन चुनाव के लिए? सबसे पहले तो हम कॉमिक से सुपर हीरो कल्चर ही निकालना चाहते हैं। आज आप कॉमिक खरीदने जाओ तो आपको क्या मिलता है? वो एक्वामैन, ब्लैकमैन, शैडोमैन, और कुछ नहीं मिला तो वो $6 मिलियन मैन। और तो और इन्होंने डायनास्टिक पॉलिटिक्स चालू कर रखी है। वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन के पूरे खानदान पर कॉमिक निकल चुकी है। हम आम कैरेक्टर्स बिल्लू, पिंकी और श्रीमती जी को पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं। अच्छा ठीक है चाचा जी, चलिए ये बताइए कि जाते जाते आप ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरों की बातों में मत आना, अपना दिमाग खुद लगाना और रॉकेट के आगे वाला बटन दबाना। थैंक यू चाचा जी। धन्यवाद। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे इलेक्शंस के आखिरी एवं इकलौते यूथ आइकन को, जिनका चुनाव चिन्ह है पार्ले जी और उनका नाम है जूनियर जी। अबे क्या बच्चा सा भेज दिया, वो जूनियर जी आने वाला था ना। जूनियर जी, अरे मैं ही जूनियर जी हूँ। जैमी बूम। तो जूनियर जी अब बोलिए। तो जूनियर जी, आपको मालूम है इन इलेक्शंस में शक्तिमान जी और चाचा चौधरी जैसे दिग्गज खड़े हो रहे हैं। क्या सोच के, मतलब क्या सोच के खड़े हो गए आप? देखिए, फट तो मेरी भी नहीं है। मेरे पास ना तो कोई प्लान है ना ही एजेंडा। तो क्या, वो तो मैं भी सुपर हीरो। माना कि मेरे सारे ही जोक बड़े ही लेम होते हैं और मेरी कहानियों में ओरिजिनलिटी नहीं होती, लेकिन मेरा अंदाज सबसे अलग और बेहतरीन है। मैं जैसे ही जैमी बूम करता हूँ, पूरी दुनिया हिल जाती है। तो जूनियर जी, ना है आपके पास कोई प्लान, ना कोई एजेंडा, और क्रेडेंशियल्स तो पूछे मत। तो आपसे क्या पूछूं? अच्छा यही बता दीजिए कि पाले जी में जी होता है जीनियस, रेडियो जी में जी होता है गुवाहाटी, तो जूनियर जी में जी क्या होता है? ये तो मैंने मम्मी से नहीं पूछा, मैं पूछ गया था। अरे रुके, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मम्मी को लेके वोट देने आना और पार्ले जी के आगे वाला बटन दबाना। जैमी बूम। तो दोस्तों, ये थे हमारे जूनियर जी। ठहरो, तुम कुछ भूल रहे हो। सॉरी शक्तिमान। तो ये थे हमारे कैंडिडेट्स। अब आप ही सोचिएगा कि बिस्किट किसको देना है, वोट किसको देना है, लेकिन हाँ, वोट जरूर करिएगा।